बहू को बेटी बनाओ। विदाई के समय प्रियंका को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी रीता जी बोलती है, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। प्रियंका का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रियंका की सास रीता जी कमरे में आती है। अरे यह क्या बहू, तुम ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के? नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रियंका को पहले ही दिन अपनी सास रीता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि रंजनी की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? प्रियंका ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसीलिए ऐसा कह रही हो। प्रियंका ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी रीता जी हमेशा प्रियंका को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती थी। एक दिन रीता जी और प्रियंका साथ में खाना खा रही थी। प्रियंका को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं, तो प्रियंका ने सोचा कि खुद ही रोटी उठा ली। प्रियंका ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रीता जी जोर से चिल्लाईं, अरे पूरे रोटियां को जूठी कर दोगी क्या? बहू का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? रीता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रियंका की भूख ही मर गई। रीता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रियंका को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, वो मत करो। प्रियंका हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी रीता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रियंका गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घूंघट सी होने लगी। प्रियंका के मायके से जब भी कोई मिलने आता, रीता जी सबसे यही बोलती फिरती कि प्रियंका को तो हमारी बेटी हैं और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन प्रियंका और उनकी ननद रंजनी किसी बात को लेकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थी। तभी रीता जी गुस्से से आती है, बहुएं इतनी ज़ोर से हंसती है क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि इनकी बहू तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के इस संस्कार पर सवाल उठाने पर प्रियंका से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी, आज आप मुझे बता ही दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि प्रियंका को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटी हमेशा घर के घूंघट में रहती हैं? बेटियां का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता? क्या बेटियां अपने घर में ज़ोर ज़ोर से हंस बोल नहीं सकती? क्या सिर्फ कह देने से बहू बेटी बन जाती है? अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। रीता जी के पास प्रियंका के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। तभी प्रियंका के ससुर ने रीता जी से कहा, बहू को बेटी बोलने से नहीं मानने से होता है। जब तुम अपनी रंजनी की शादी करोगी और उसके सास ने उसके साथ अगर ऐसा ही व्यवहार किया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इसीलिए यह मत बोलो कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है। रीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रियंका से माफ़ी मांगी। प्रियंका ने भी अपनी सास से कहा, माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी ना मांगिए, बस मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो। सिर्फ बहुओं से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।
कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले।